देश में कोरोना की स्थिति कैसी है ये किसी से भी छुपी नहीं है। बल्कि देश की क्या बात करें, पूरा विश्व इस समय भारत की तरफ देख रहा है कि भारत में किस तरीके से कंडीशन को कंट्रोल किया जा रहा है। जहां पिछली भी जो वेव आई थी अप्रैल मई में पिछले साल 2020 में, उसको लेकर जहां पूरी दुनिया भर में ये बातें चल रही थी कि भाई हमें भारत की तरफ देखना चाहिए कि किस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया जाए, वहीं अब पूरा विश्व अपनी अपनी राय दे रहा है ताऊ फूफा चाचा मामा की तरह कि भैया ये आजमा लो, ये आजमा लो, ये आजमा लो। लेकिन भारत में कंडीशन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें जितनी गलती लोगों की है शायद उतनी ही गलती सरकारों की भी है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। क्योंकि दिल्ली में जो आवंटित की हुई, ये बोल ही नहीं रहे हम लोग कि भैया केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया। हाल फिलहाल की अगर हम कंडीशन की बात करें तो दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है आवंटित हुई है, और वही ऑक्सीजन जो उसको आवंटित हुई है वो दिल्ली को नहीं मिल पा रही। और ये बात सिर्फ दिल्ली की कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये स्थिति लगभग पूरे के पूरे भारत की है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य हों। बंगाल के चुनाव होने थे, हो गए, जितनी तैयारियां चलनी थी चल गई, जिसकी सरकार बननी थी बन गई। लेकिन उसके बाद अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा भयावह हैं। और अभी हमारा मतलब समय ये है कि हम पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर दें कोविड के ऊपर, क्योंकि कोविड अगर अभी नहीं संभला तो ये ना जाने कितने लोगों को अपने साथ समेट कर ले जाएगा। और इसी के बीच में केंद्र सरकार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कि जो कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आप IIT IIM के बच्चों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दें, शायद वो भी आपसे बेहतर इन पूरी परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे। अब इतनी बड़ी बात अगर कोई कोर्ट कह रही है तो वो क्यों कह रही होगी, सोचने वाली बात है। दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कैसे आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंख मूंद कर नहीं रह सकते और हम भी नहीं रह सकते। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज नहीं कर सकते हो IIT IIM को दे दें, वो आपसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। इसमें IIM के एक्सपर्ट्स और ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों को जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने ये बातें दिल्ली के मायाराम हॉस्पिटल की तरफ से दायर करी पिटीशन में कही। कोर्ट को एमिकस क्यूरी ने बताया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की डिमांड अभी कम है, ऐसे में वहाँ भेजी जा रही सप्लाई में कटौती कर दिल्ली को दी जा सकती है। क्यूरी ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि आप स्थिति में जब बुरी स्थिति आए तो उस स्थिति को कंट्रोल कर सकें। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए कहा गया है। हर साल हर हाल में ये सप्लाई हो जानी चाहिए, जो कि अभी 490 मीट्रिक टन आवंटित है, उसको 700 करने के लिए कहा जा रहा है। इस मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है, अब हमें काम से मतलब है, अब आपको हर चीज़ की व्यवस्था करनी होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। इसका पालन अभी तक किया नहीं है, और अगर इसका पालन अब आगे भी नहीं किया तो ये कोर्ट के आदेश की अवमानना कहलाएगी। इससे पहले शुक्रवार को भी हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार पूरी फेल साबित हुई है, देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेज़ी से फैलने का गवाह बन रहा है, इसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर असर डाला है। सुनवाई के दौरान स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर वकील रमेश गुप्ता रो पड़े थे। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि हमारे पास बार काउंसिल के कई संक्रमित सदस्यों के फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो वो लोग मर जाएंगे। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो भारत में 4 लाख से भी ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी 82% पहुँच गया है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं संक्रमित लोगों के, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से सभी राज्यों की सरकारों को साथ में लेकर काम करे कि इस कोरोना नाम की महामारी के ऊपर एक तरीके से अंकुश लगाया जा सके। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।